Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start a topic, graph of a linear equation in two variables. In my previous video you have learned about the linear equation in two variables. Let us ax plus by plus c equal to 0. This is the general linear equation in two variables. Here x and y, these are two variables a, b and c. A means coefficient of x, b coefficient of y, c constant term. Clear? And we know also that the solution of this equation is infinite many solution. In my previous video you have learned about how we calculate, how will we find the solution of these equations. And the graph of this equation is always a straight line. अब कैसे इसको हम करेंगे उसका सॉल्यूशन. नाउ वी कैन टेक ए जनरल इक्वेशन हियर ax plus by plus equal to 0. लेट x plus y minus 4 equal to 0. एक ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एग्जांपल लिखा x plus y minus 4 equal to 0. नाउ फर्स्ट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करने हैं सॉल्यूशन. तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि लेट x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 हम यूज कर सकते हैं. लेट x इक्वल टू 0. अब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या रिजल्ट आया 0 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4. सो वन पेयर इज x0 y4. फर्स्ट पेयर order pair of this equation is 0, 4. Now we can find second, let y equal to 0. अब y की वैल्यू 0 लेट कर दी मैंने तो x प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4. तो पेयर बिकम 4, 0. ये हमारा सेकेंड पेयर आ गया जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब थर्ड अगेन x प्लस वाई माइनस 4. दिस इज आवर जनरल इक्वेशन. नाउ x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1 पुट करें 1 प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. वाई 1 माइनस 4 कितना हुआ माइनस 3 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना हुआ 3. ठीक है. तो पेयर क्या बन गया हमारे पास x हमने 1 लेट किया तो y कितना आया 3. क्लियर हो गया. अब ये हमने तीन पेयर सॉल्यूशन की इस इक्वेशन की हमने फाइंड कर लिया जो हमने लेट करी थी x प्लस वाई माइनस 4. अब इसको आप ऐसे टेबल की फॉर्म में भी लिख दीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन मेंशन करने में भी इजी रहे. पहले x फिर y. तो x का पहला पेयर क्या था x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू क्या आई 4, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूरी हैं. वैसे तो 2 से भी हम सॉल्यूशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं लेकिन 2 से कभी आपका सॉल्यूशन रॉन्ग भी हो सकते हैं या ग्राफ ड्रॉ करने में आप गलती भी कर सकते हैं. इसलिए कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी है. ये मेरा सजेशन है. अब मैं इसको ग्राफ में आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. तो देखिए ग्राफ पर कैसे इसको ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन which is known as here vertically. This is y axis we can take and this is x axis. क्लियर हो गया. ठीक है. ये ओरिजिन पॉइंट हो गया. ओ से डिनोट करते हैं. इधर प्लस x, इधर माइनस x है या x डैश भी ले सकते हैं. इधर y, इधर माइनस y या y डैश. क्लियर हो गया. अब जो सॉल्यूशन है इसके पहले आप देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. इधर -1, -2, -3, -4, ऊपर 1, 2, 3, 4, नीचे -1, -2, -3, -4. क्लियर हो गया. अब ये कहां तक लिखने हैं ज्यादातर आप टेबल के हिसाब से देख लीजिए. आपके सॉल्यूशन में टेबल भी ड्रॉ कर रहा हूं x y ताकि आपके सामने वो ग्राफ में रहे क्या क्या वैल्यू आपने यूज किए. x0 y4 मैं नोट कर लेता हूं. x4 y0 और x1 y3. अब ये 3 सॉल्यूशन इसको मैं ग्राफ में फिलअप कर रहा हूं और फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं. देखो पहला क्या है x0
y क्या है 4, x 0, ये हो गया, y की वैल्यू क्या है +4, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। अभी देखो डायरेक्ट कैसे पता लगा, अब x 0, x की वैल्यू 0 किस लाइन पर होती है, y लाइन पर होती है, यानी कि y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसी पर प्लस का 4 ही हो गया। नेक्स्ट है x 4, y 0, x की वैल्यू +4, 1 2 3 4, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या 0 है, तो ये इसी पर रहेगा x एक्सिस पर, ना तो ये ऊपर जा सकता ना ही नीचे जा सकता पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है x1 y3, x1 ये, इसके ऊपर y3 प्लस का है, ऊपर काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 3, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं 4 0 और इधर 0 4। अब आप देखिए आपके ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन 3 पॉइंट को आप ज्वाइन करें, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उससे आप चेक भी हो जाएगा आपका। तो देखिए ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आने जरूरी हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आए, अब इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन को थोड़ा लंबा भी खींच दीजिए, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या थी इक्वेशन, x + y - 4 = 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ग्राफ की जो लाइन है वो क्या आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन। अगर बाय दी वे आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही सपोज, तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन रॉन्ग है। कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा उससे कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिए, तो तीसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड लाइन, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका मतलब आपका ग्राफ एग्जैक्टली ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए हमने 2 सॉल्यूशन लिए और 2 सॉल्यूशन से कई बार आपका स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, उससे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। जबकि 3 पॉइंट लेंगे, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो आपका 100% श्योर होगा कि वो क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन और ग्राफ जो है वो आपका करेक्ट है। इसलिए हम कम से कम 3 सॉल्यूशन लेने जरूरी हैं। 2 से भी काम चल जाएगा, ये नहीं कह रहा कि ग्राफ नहीं ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन उसमें आपकी करेक्टनेस एग्जैक्ट पता नहीं लगेगी, तुरंत आपको पता नहीं लगेगा कि आपका ग्राफ ठीक है या गलत है। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 सॉल्यूशन ले सकते हैं। 3 से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन ठीक होने चाहिए और आपने ये प्लॉट किया वो भी ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ of the equation, so we can write here, मैं राइट कर रहा हूं यहाँ पे, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल is always a straight line. ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है उस इक्वेशन का गलत है। उसको आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपका रॉन्ग है। तो क्लियर हो गया पॉइंट ए। अब मैं एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूं, लेट y = या चलो अनदर x/2 - y = 0। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लीजिए, या कोई भी एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर। अब x/2 - y = 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये मैंने थोड़ा इक्वेशन क्या है फ्रैक्शन में यूज कर लिया, तो बेटर ही होता है कि अगर आपका फ्रैक्शन में इक्वेशन है, कोफिशिएंट कोई फ्रैक्शन में है, तो उसका एलसीएम लेके रिमूव कर सकते हैं। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें 2, तो हियर x माइनस, अब y के नीचे 1 है तो कितना होगा -2y = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन क्या बन गई, x - 2y = 0 × 2, तो इट मीन्स x - 2y = 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसके आपके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब देखो सॉल्यूशन फाइंड करने में मैंने पिछले क्वेश्चन एग्जांपल में किसी भी वेरिएबल की साइड चेंज नहीं की, ठीक है। आप साइड चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस एग्जांपल को साइड चेंज करके दिखा रहा हूं, यानी कि एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखें, दूसरे को राइट में। तो अब जैसे ये है x = कितना हुआ 2y, -2y को मैं राइट में ले गया, तो अब आपका जो इक्वेशन हो गई होगी x = 2y। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन पुट करने हैं, तो सॉल्यूशन जैसे पिछले भी क्वेश्चन में हमने एग्जांपल लिया था, लेट x = 0, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर y = 0 ले सकते हैं आप। हमारा मेन एम ये है कि हमें कोई भी इंटीजर लेट करना होगा, ताकि उसका रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर की फॉर्म में ही रहे। जैसे लेट x = या y = 0 कर दीजिए, लेट y = 0। सो x = 2 × 0 कितना आ गया 0। इसका लो x भी क्या आया 0 और y भी क्या आया 0, तो पेयर क्या बन गया, इधर लिख रहा हूं 0 0। क्लियर हो गया। अब सेकंड, लेट y = 1, ठीक है। सो
x इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब मैंने क्या किया, y की ही वैल्यू लेट करता जा रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या बनी 2 और y की वैल्यू क्या थी 1। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों की वैल्यू लेट करें बारी बारी से, आप एक वेरिएबल की भी वैल्यू लेट करते चले और फिर जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपना आप ही आपकी कैलकुलेशन में आ जाएगी। और ये ध्यान रखें कि इंटीजर ही आनी चाहिए, अगर मान लो इंटीजर नहीं आ रही तो आप वैल्यू चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन निकालें, लेट x इक्वल टू मैं -1 ले रहा हूं, पहले बोला +1 लिया था, अब क्या लिया मैंने -1, तो रिजल्ट क्या आया, क्वेश्चन पुट करो x इक्वल टू 2 इंटू -1, तो इट रिजल्ट -2। सो x की वैल्यू क्या आई -2, तो यहाँ पर क्या लेट x इक्वल टू y लिया था मैंने, यहाँ पे देखो गलत हो गया, लेट y इक्वल टू -1 लिया है तो x की वैल्यू क्या आई -2, तो सॉल्यूशन क्या बन गया -2 -1। क्लियर हो गया, मैंने सब इस क्वेश्चन में y की वैल्यू को लेट कर लिया, ठीक है। तो x का रिजल्ट अपना आप ही आता रहा। तो इसका भी टेबल बनाए, तो क्या टेबल होगी, देखो x और ऐसे y, पहले हमेशा x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था, x का मतलब एब्सिसा और y का मतलब ऑर्डिनेट वैल्यू होती है। पुट करें यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आई 0 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 1 और फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, ठीक है। अब इसी को हम फिर ग्राफ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, तो फिर सेकंड ड्रॉ करें, अगेन लाइन ड्रॉ करें, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हो गया, इधर +x इधर -x +y और -y। अब ये प्लस माइनस की जगह डैश भी लगा सकते हैं, जहां पर माइनस वहां पर डैश भी यूज कर सकते हैं आप। 1 2 3 4। अब देखिए 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट यहां पे लिया गया है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, नीचे फिर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड है कि ये जो बॉक्स है, आप यहाँ पर स्केल बोलते हैं इसको, कि x एक्सिस वी कैन टेक 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि क्वेश्चन में आपने जो सॉल्यूशन या इंटीजर है वो किस टाइप के, अगर बड़े इंटीजर है तो हम इस स्केल को चेंज कर सकते हैं कि 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट, 10 20 30 40 ऐसे चारों तरफ ले सकते हैं ईच उस पर, ठीक है। अब आपका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की क्या थी वो टेबल यहाँ नोट कर देता हूं मैं, 0 0 2 1 और -2 -1, और इक्वेशन क्या है वो भी लिख देता हूं यहाँ पर कि x इक्वल क्या था हमारा 2y, ठीक है। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करें, देखो x 0 y 0, किस पॉइंट पर दोनों वैल्यू 0 होती है आपको ऑलरेडी नोन है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर द बोथ वैल्यू विल बी 0, तो इसका मतलब इसका ये पॉइंट यहां आएगा। फिर x2 y1, x2 ये है प्लस का और y1 प्लस ऊपर है इसी के ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट -2 -1, x की वैल्यू क्या है -2, तो देखो -1 माइनस डायरेक्शन में है और नीचे भी माइनस में है, तो ये पॉइंट हो गया, तो इसका ये थर्ड पॉइंट ये बन गया। अब मैं बड़े सर्कल के अंदर ये स्मॉल डॉट लगा रहा हूं ताकि आपको ज्वाइन करने में आसानी रहे। -2 -1 है, पॉइंट्स लिख लीजिए यहाँ पे 2 1 और ये 0 0। अब आप इसको ज्वाइन करना है, तो देखिए स्केल लगा के क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं आपके, तो देखिए आपका ये स्ट्रेट लाइन बन गया, और कहां से पास हो रहा है ये, ओरिजिन से। इक्वेशन यहाँ की y इक्वल टू 2y इक्वल टू x इक्वल टू 2y, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ जो कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है पॉइंट ये। अब आप देखिए, अब आप ग्राफ को बगैर ड्रॉ किए भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। जैसे ओरिजिन से पास हो गया, ठीक है, इफ मैं यहां नोट कर रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट टर्म इज 0, देन ग्राफ ऑलवेज passes through the origin. Important point है, through the origin. इसका मतलब क्या है कि जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 होगी, अब जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास, देखो
x इक्वल टू 2y। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू है ही नहीं, यानी कि कांस्टेंट टर्म 0 है। तो जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 होगी, यानी कि c की वैल्यू 0 होगी, तो उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। 100% ये आपको कंफर्म हो जाएगा पहले ही ड्रॉ करने से पहले कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। अगर मान लो कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था फर्स्ट एग्जांपल में, देखो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है -4। इसलिए जिसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, और जिसमें कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू 0 होगी उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन से ही पता लग जाएगा कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0 देन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन। जैसे ये ग्राफ है कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्लियर हो गया पॉइंट ये। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स करने हैं। और एक और भी पॉइंट मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ किए बगैर भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा इक्वेशन का, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस करा। जैसे हम पिछले एग्जांपल को रिपीट करो मैं यहाँ पे, ये ग्राफ हो गया और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी थी अपने को, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मान लीजिए अपने को, जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू क्या है 4 है, तो y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आई थी 4। इसका मतलब जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 4 0 पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और y एक्सिस पर क्या है 0,4। तो हम ग्राफ ड्रॉ किए बगैर भी कंफर्म कर सकते हैं कि ग्राफ जो है x एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा, y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा। तभी तो हम ये पुट करते हैं कि x की वैल्यू 0 लेट कर रहे हैं पहले, तो इसका मतलब जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस का पॉइंट हो गया, यानी कि 0,4। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रहा है। अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो जो आंसर आया हमारे, यानी कि ऑर्डर है 4 इंटू 0, तो ये पॉइंट है जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। बगैर ग्राफ ड्रॉ किए भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मेथड है ग्राफ ड्रॉ करने का व्हेन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में आपको स्टेटमेंट गिवन होगी तो। क्लियर हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए x और y, these are the solution of the equation, we know that the first value is x, other value is y। तो अब इसमें मान लीजिए अपने को 3 and 2 दे दिया, एक पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 2। अब आपको पता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, फ्रॉम वन पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स विल बी पास, तो वी कैन से इनफाइनाइट लाइन विल बी पास। लाइन का मतलब लाइन किसका ग्राफ बनती है, इक्वेशन का, तो इसका मतलब कितनी इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट इक्वेशन। जैसे अब ये 3 और 2 है, मैं इसकी 2 इक्वेशन बना के आपको दिखा रहा हूं कि जिसका ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2, तो आप इसको कोई भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना हुआ 5, तो इक्वल टू क्या बन गया ये 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। वेरीफाई करके देख लो, 3 x की जगह पुट किया, 2 y की जगह, 3 प्लस 2 5, 5 इक्वल टू 5, इसका इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अनदर एग्जांपल, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा 1, यानी कि 3 में से 2 गया 1, तो x माइनस वाई, पहले x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू स्मॉल है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया। अब डिफरेंस करके भी कर सकते हैं या कोई दूसरी वैल्यू भी लेट करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप दोनों तरफ 2 2 प्लस करेंगे तो भी रिजल्ट वही रहेगा। कैसे, देखो 2 या इनको दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। किसी भी इक्वेशन के, जैसे ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम दोनों तरफ एडिंग करते हैं, टू एडिंग बोथ साइड या सब्ट्रैक्शन बोथ साइड, रिजल्ट विल बी सेम, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम रहता है। अब मैं करके दिखा दूंगा आपको, देखो एडिंग टू बोथ साइड,
करो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो गया x प्लस वाई 5 प्लस 2 कितना हुआ 7 7 में से 2 गया 5 तो देखो वही इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों तरफ एडिंग करने पर तो इक्वेशन का फॉर्म नहीं बदलती लेकिन इक्वेशन चेंज हो सकती है। ऐसे सबट्रैक्ट दोनों तरफ सेम नंबर को करना होगा। अब सेम नंबर से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, दोनों तरफ डिवाइड करें सेम नंबर से तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।